पाकिस्तान में हर रोज़ ना जाने कितने जानवर गाड़ियों के नीचे आते हैं। किस राह पे हम ज़िंदगी चाहे इंसान की हो या जानवर की, कुछ तो ज़िंदगी जब जाती है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। आज शेल्टर में एक ऐसा वाक़या हुआ कि हम लोग सारे थोड़ी देर परेशान हो गए। रोज़मर्रा की तरह शेल्टर के बच्चों को हम लोग ठीक करने में लगे हुए थे कि एक मामा कैट आई। मुंह से खून निकल रहा था, सांस उससे ली नहीं जा रही थी। उसके बच्चे होने वाले थे, पर किसी गाड़ी वाले ने जाते जाते उसको गाड़ी के नीचे दे दिया। उसको मैंने बोला, मामा फ़िक्र ना करी, हम सारे इधर हैं। चुप करके मुझे देखने लगी जैसे कह रही हो, अहमद भाई अपनी फ़िक्र नहीं, मेरे बच्चे बचा लेना, मुझे पता है कि मैं नहीं बचूंगी। डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख के दी जो इसकी सर्जरी में इस्तेमाल होंगी। मैं फ़ौरन गाड़ी लेके निकला और बाज़ार चला गया। दवाइयाँ इकट्ठी की और डॉक्टर साहब को ला के दिया। डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब मामा के बचने के कितने चांसेस हैं? कह रहे हैं 10%, 20%। मैंने कहा बच्चों के? तो कह रहे हैं 0%। एक दफ़ा तो बहुत ही तकलीफ़ हुई, पर जंग यहाँ पे हारी नहीं जा सकी। हिम्मत तो करनी पड़ती है, हर कदम वो लेना पड़ता है जिससे बच्चों की जान बच सके। कराची के छोटे से अस्पताल में पिछले 3 साल में ऐसे कितने वाक़यात आए। कभी कभी बहुत बड़ी हारें देखनी पड़ी और उन हारों में कभी कभी एक छोटी सी जीत भी थी। डॉक्टर साहब ने बिल्ली को सबसे पहले इंजेक्शन लगाया जिससे इसको बेहोश किया जाएगा। कुछ तो बता। के बाद अगला सिलसिला ड्रिप्स की तैयारी का था। डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ ड्रिप्स में मिलाना शुरू की। ये वो दवाइयाँ जो कि इसकी बेहोशी के दौरान इसको लगाई जाएंगी, जो कि इसको कंट्रोल करेंगी कि इसका खून ज़्यादा ज़ाया ना हो, इसका सांस ठीक रहे और इसको एनर्जी मिलती रहे। कैसे वो रहने लगे। अल्लाह का शुक्र है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स भरे हुए थे ताकि अगर कोई इमरजेंसी या क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हों। डॉक्टर साहब डिफरेंट ड्रिप्स और इंजेक्शंस को तैयार कर रहे थे। इस मामा कैट का सी सेक्शन होगा, इसको बेहोश करके इसका पेट काटा जाएगा और उसमें से बच्चे निकाले जाएंगे। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि इसमें से कोई भी बच्चा ज़िंदा नहीं, क्योंकि हमें किसी भी बच्चे की हार्ट बीट नहीं मिल रही थी। सबसे पहले इसके बाल साफ़ किए जाएंगे और उसके बाद इसकी सर्जरी शुरू की जाएगी। मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान जानबूझ के किसी जानवर को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। अक्सर औक़ात ये जानवर हमारे गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर कोई बेज़ुबान और बेअक्ल जानवर हमारी गाड़ियों के नीचे आ जाए तो रुक कर उसको देखना और उसको फिर हेल्प करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। मेरा दिल बहुत ही परेशान था। डॉक्टर साहब अब इसको पहला इंजेक्शन लगाने लगे जो कि इसकी बेहोशी वाली दवाई को बरकरार रखेगा ताकि ये बेहोशी से वापस ना उठे। इसके नीचे एक शीट बिछाई जाएगी ताकि अगर कोई भी एक्सेसिव पानी, खून या इनके सर्जरी के दौरान इस बच्चे का पिशी निकल आता है तो वो उसको फ़ौरन एब्जॉर्ब कर ले। हम लोगों ने इसके पास बड़ी लाइट्स भी ऑन कर दी थी और साथ साथ हमने इसका पिंजरा तैयार करना शुरू कर दिया था और उसको हम लोगों ने ब्लीच से अच्छी तरह स्प्रे कर दिया था ताकि उसमें किसी भी तरीके का वायरस या जरासीम इस बच्चे को ऑपरेशन के बाद इसके ज़ख़म को ख़राब ना करे। डॉक्टर्स ने इसको ऑपरेशन टेबल पे ले आए थे और अब इसकी सर्जरी होने वाली थी। उसके बाद डॉक्टर साहब ने इसके बाजू और टांगों को पट्टियों से बांध कर खोलना शुरू किया। ये इसलिए किया जाता है ताकि ऑपरेशन के वक्त बच्चा अगर होश में आ जाए तो वो एकदम मूव ना कर सके। मज़ीद ये डॉक्टर को एक खुला और क्लियर व्यू देता है और कट लगाने में आसानी रहती है। एक दफ़ा मैंने डॉक्टर साहब की तरफ फिर से देखा। मैंने कहा शायद वो इस दफ़ा मुझे कोई उम्मीद दिला दें, पर डॉक्टर साहब ने मुझे आंखों ही आंखों में बता दिया कि अहमद भाई उम्मीद ज़्यादा मत रखिएगा, चांसेस बहुत कम हैं। मैं पिछले 3 साल से कराची में इसी तरीके से जानवरों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। सच्ची बात तो ये है कि आप लोगों की मदद के बगैर ये चीज़ कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाती। हमेशा कोई ना कोई अल्लाह पाक आप में से किसी को ज़रिया बना देता है जो इन बच्चों की हेल्प कर देता है, कभी बिल्स में, कभी खाने में और कभी इनको डॉक्टरों के पास लेके जाने में। ये छोटी सी दुनिया जो मैंने बनाई है बहुत ही हार और दुख देखने के बाद बनी है।
वो खुद तो चली गई पर जाते हुए एक छोटी सी निशानी छोड़ गई। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम